smart kids, subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn a nice poem, a life in English Bharati textbook in class 9. So let's begin our poem. तो आज बच्चों हम 9th स्टैंडर्ड क्लास में बहुत ही अच्छा पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लाइफ, जिसको हम जिंदगी बोलते हैं। जैसे हमारी जो लाइफ है, जो गॉड ने बनाया है, बहुत ही ब्यूटीफुल बनाया है। लेकिन हमारी लाइफ में देखो कुछ प्रॉब्लम्स भी आते हैं, कुछ दुख और दर्द तकलीफ होते हैं। वो सिर्फ थोड़े दिन के लिए रहते हैं, वो परमानेंट नहीं रहते हैं। लेकिन हमें अपने लाइफ में अगर आने वाली परेशानी मुसीबतों से फाइट करना चाहिए, वो चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो आज इस लेसन में देखेंगे जो पोएट है अपनी पोएम में क्या कहना चाहता है, वो क्या बताना चाहता है कि हमारी लाइफ कैसी है। लाइफ बिलीव इज नॉट अ ड्रीम, मतलब हमारी जो लाइफ है सिर्फ एक ख्वाब नहीं हो, उसे हमें एक हकीकत बनाना है। जैसे हमें ख्वाब तो देखना चाहिए, हर किसी को अच्छा ख्वाब देखना चाहिए, लेकिन उसे सिर्फ ख्वाब ही नहीं रहना चाहिए, उसे एक हकीकत भी बनाना भी ज़रूरी है। सो डार्क एज सेजेस से, जैसे हमारी ज़िंदगी में अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है, परेशानी आती है, तो हमें उस परेशानी को लेके बैठना नहीं है, रोना धोना नहीं है। हमें उस परेशानी का सॉल्यूशन निकालना है कि हम किस मुसीबत से निकले। After little morning rain, faultless play. After little morning rain, faultless a pleasant day. अभी क्या हुआ, जब लिटिल मॉर्निंग जब होता है, जब बारिश की बूंदे की शुरुआत होती है, जब बारिश बूंदे होती है, जब बारिश का सीज़न आता है, तो देखो जब बारिश की बूंदें ज़मीन पे गिरती हैं, ट्रीज़ पे गिरती है, बुशेस पे गिरती, ग्रास पे गिरती, फ्लावर्स पे गिरती, तो उनको एक नई जीने का लाइफ मिलता है कि अगर बारिश नहीं होगी तो यहाँ हमारी जो लैंड में जो क्रॉप्स रहेगी वो कैसे ग्रो होगी, फ्रूट्स ट्रीज, और हमें भी पानी कैसे मिलेगा। अगर हम पानी नहीं पियेंगे तो हम तो मर जाएंगे। तो इसलिए बारिश का होना भी बहुत ज़रूरी है। फॉर्टलेस ऑफ प्लेजेंट डे का मतलब क्या होता है, एक नई दिन की शुरुआत होगी जिसका दिन हमें खुशी से मज़े करना है। समटाइम देर आर क्लाउड्स ऑफ ब्लूम बट दीज आर ट्रांजेंट ऑल। लेकिन कभी कभी ऐसा क्या होता है, सेकेंड ये लाइन में पोएट क्या कहना चाहता है, कभी कभी हमें, अभी यहाँ पे हम ग्लूम का, कभी कभी हमारे ज़िंदगी में दुखों के भी बादल आते हैं, दुखों परेशानी आती है। आपकी फैमिली में आप जहाँ भी रहते होंगे, देखो आपने अपने फैमिली में अपने मम्मी डैडी को कभी तो परेशान करते हो, कभी अपने मम्मी डैडी को कभी तो परेशान होते हुए देखा होगा। ऐसा तो नहीं उनका सारा दिन सारा टाइम खुशी खुशी जाता है। और आपने अपनी लाइफ में भी कभी ना कभी परेशानी तो फेस किए होंगे। जैसे कभी कभी ऐसा भी टाइम होता कि आप बीमार पड़ जाते होंगे, लेकिन जो बीमारी है वो कभी दूर तो होती, हम ट्रीटमेंट कराते हैं, मेडिसिन लेते, तब जाके हम ठीक होते हैं। बट दीज आर ट्रांजेंट ऑल, लेकिन ये कैसे रहते हैं, ट्रांजेंट रहते हैं, मतलब हम परमानेंट नहीं रहते, टेम्पोररी रहते, सिर्फ थोड़े दिन के लिए रहते हैं। अभी यहाँ पे हम सोए का मतलब देखेंगे क्या है, कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस, कंट्रोल करना। ट्रांजेंट यानी टेम्पोररी, मतलब सिर्फ टेम्पोररी थोड़े दिन के लिए रहते हैं, मतलब परमानेंट रहते हैं। हमारी ज़िंदगी अगर दुख या परेशानी आती, मुसीबत आती, तो हमें उनका सामना करना चाहिए। हमें उस परेशानी को लेकर रोना नहीं है, हमें उसका सॉल्यूशन निकालना है कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे। If the shower will make the roses bloom, oh why laments fall। अगर हमारे जो शावर है वो if the shower will make the roses bloom, why the laments fall। अभी यहाँ पे जो शावर है, अभी lament का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेस ग्रेट रेग्रेट, मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है हम देखेंगे, इफ द शावर विल मेक द रोसेस ब्लम, अगर हमारे जो गुलाब क्यों खिल रहे, क्योंकि इस पे क्यों खुशी खुशी उस पर बारिश की बूंदें पड़ी हुई है। वाई लैमेंट्स फॉल, अगर हमारे, तो हमें क्यों पछताना चाहिए, क्योंकि दुख के बाद ही सुख आएगा। तो हम क्यों दुख मनाए कि अब हमें कभी कभी देखो ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती तो हम बोलते हैं ना, बहुत नर्वस हो जाते हैं कि बारिश रुक जाए, जिससे हमारे लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है। तो वाई लैमेंट इज फॉल, तो हमें क्यों पछताना चाहिए। अगर बारिश की बूंदें हैं उस फ्लावर पे पड़ती है, रोसेस पे पड़ती है, तो जिससे फ्लावर्स हमारे खिल जाते हैं, तो हमें इस बात को क्यों पछताना चाहिए। Rapidly and merrily, life's sunny heart flit by, gratefully and cheerily enjoy them as they fly। अभी यहाँ पे क्या दिया है कि पोएट क्या कहना चाहता है, रैपिडली मैरिली, मतलब अपने हमारी ज़िंदगी के मोमेंट को कैसे एंजॉय करना है, खुशी खुशी। अगर कोई परेशानी आ रही है, दुख आ रही है, तो उसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। लाइफ सनी हॉल फ्लीट बाय, ग्रेटफुली शेयरली एंजॉय देम एज दे फ्लाई, मतलब गॉड ने आपको जो भी दिया है, एक छोटा सा घर दिया है या एक छोटा सा परिवार दिया, आपके मम्मी डैडी, आपके दादा दादी है, तो आपको कभी, जैसे आपको कम पैसे दिए हैं, आप इतने लग्जरीज में नहीं जी रहे हो, तो आपको गॉड को शुक्रिया करना चाहिए कि हमारी लाइफ चलो किसी से तो भरपूर है, हमें अपनी
लाइफ को एंजॉय करना है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहला एग्जांपल आपने देखा होगा, जो जब यहाँ हम आजकल किससे फाइट कर रहे हैं, हम किससे परेशानी का शिकार है, हम कोरोना वायरस का से इससे परेशान है कि, लेकिन हमने कोरोना वायरस को कैसा मात दे दिया, उसका भी हमने सॉल्यूशन निकाला। हम उसके लिए मास्क यूज़ कर रहे हैं, सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं, जिससे हमारा जो कोरोना वायरस की बीमारी उससे दूर हो जाएगी। What though death at times termine and calls our best away? What though sorrow seems to win और होप अ हैवी sway? Sway का मतलब होता है कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस। मतलब हमारी ज़िंदगी में जैसे कभी तो है, कुछ ऐसे भी इंसान हैं जो मर भी जा रहे हैं, जिनकी लाइफ की वैलिडिटी बहुत ही कम है, कॉल आवर बेस्ट है, लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी के बेस्ट मोमेंट को याद करके अपनी लाइफ को गुजारना है। वर्ड थ्रो सोरो सीम्स टू विन, हमारी जो परेशानी है, मतलब परेशानी की बारी तभी हमें जीत की उम्मीद दिखाई देगी। हमें कभी अपनी उम्मीदों को गिरने नहीं देना है कि अभी अगर जैसे हमने जो दुनिया में हैं, हम बहुत सारी लाइफ अपनी ज़िंदगी में जी रहे हैं, लेकिन ऐसा होता है ना कि हम इस पर यकीन करते हैं ना, जो मरेगा, तो जैसे हर रिलीजियस में है, जो मरेगा, जिसने अच्छे काम किए होंगे, अच्छे पुण्य किए होंगे, वो कहाँ जाएगा? जन्नत में जाएगा, स्वर्ग में जाएगा। वो हर रिलीजियस में है। जिसने जिसने पाप किया होगा, गुनाह किया होगा, क्राइम किया होगा, बुरे काम किया होगा, वो कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा, जहन्नुम में जाएगा। तो ऐसे जो हमारे काम है लाइफ में, उसे अच्छे बनाने, अभी जैसे लोगों को, बहुत से लोगों को इतनी समझ नहीं रहती, उनको जॉब नहीं मिलती, तो वो क्या करना शुरू कर देते? चोरी करना शुरू कर देते। लेकिन चोरी से ये सॉल्यूशन नहीं है, चोरी हमें नहीं करना है, हमें मेहनत करना है। क्यों? आपको काम ज़रूर मिलेगा आपको, लेकिन उसके लिए मेहनत और स्ट्रगल करना बहुत ज़रूरी है। येट येट होप अगेन लास्टिक स्प्रिंग, अभी यहाँ पे क्या है, लेकिन हमने अपनी उम्मीदें को जगाए रखना है, अपनी उम्मीदें से हारना नहीं है। अगर हमारी उम्मीदें ऐसी अटक जाएगी, निराश हो जाएगी, तो हम अपनी ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ेंगे? स्प्रिंग का सीज़न आता है जब, तो देखो बाहरों में कितने अच्छे फूल खिलने लगते हैं। अनक्वे थ्रो शी फेल, अनदो शी फेल, अगर हम ऐसी मुसीबत दुखों में, परेशानी में गिर जाएंगे, तो हम कैसे आगे जिएंगे? स्टील मोमेंट आर हर हर गोल्डन विंग, स्टील मोमेंट हर हर गोल्डन विंग्स, मतलब हमारे जो सुनहरे पंख हैं, वो अभी भी ताज़ा है। स्टिल स्ट्रॉन्ग टू बेयर एज वेल, मतलब वो अभी भी स्ट्रॉन्ग है। क्यों? कि हमें अपनी ज़िंदगी को जीने का पूरा हक है। हमें अपनी ज़िंदगी में आने वाली परेशानी, मुसीबतों को, चैलेंज को एक्सेप्ट करना है और करके दिखाना होगा कि हम किसी से कम नहीं हैं। मैनफुली फियर्सलेसली द डे ऑफ ट्रायल बेयर, मतलब हमें, अगर हम अपनी परेशानी, मुसीबतों से अपने आप को होप डाउन कर दोगे, अपनी उम्मीदों पे गिर जाओगे, तो आप कैसे आगे बढ़ोगे? तो आपको लोग, आप अपनी लाइफ में हार जाओगे, आप कभी भी लाइफ में विन नहीं कर पाओगे। अगर अपनी आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, डॉक्टर, इंजीनियर, फुटबॉलर, एक्टर, सिंगर, डांसर, पायलट बनना चाहते हो, तो हमें अपने गोल पे अपने फोकस पे अड़े रहना है, उस पर पीछे नहीं हटना है कि मुझे किसी भी हालत में मुझे अपने एम्बिशन तक सक्सेस होके बताना है। फॉर ग्लोरियसली एंड विक्टोरियसली कैन करेज क्वेल डिस्पेयर, क्वेल यानी एंड अनप्रेस, मतलब अगर आपका कॉन्फिडेंस ही गिर जाएगा, अगर आपकी उम्मीदें, होप ही गिर जाएंगी, अगर आपका ख्वाब ही नीचे हो गिर जाएगा, तो आप परेशानी, दुखों को ही लेते बैठे कि गम में घूमे रहोगे, खोए रहोगे, तो आप तो और निराश हो जाओगे, जिनका कभी एंड ही नहीं होगा। तो अगर हमें लाइफ में कुछ अचीव करना है, अगर आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हो, आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, आगे जाना चाहते हो, चाहे वो आपका करियर हो या और भी कोई फील्ड हो, या एक्टर बनना चाहते हो, डांसर, क्रिकेटर, सिंगर, टीचर, डॉक्टर, पायलट, जो भी बनना चाहते हो, आप अपने गोल पे अचीव हुए फोकस करना है कि आप अंडर एस्टिमेट कर मत करो कि मैं ये नहीं कर सकता, आप कर सकते हो, लेकिन आपके लिए, उसके लिए आपको उम्मीदें जगानी है और बी कॉन्फिडेंट होना है कि आपकी लाइफ बहुत बेस्ट है। इस पोएम के राइटर कौन है? चार्लोट बॉन्टी, उन्होंने बहुत अच्छी पोएम लिखी है। लाइफ, गॉड ने हमारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत बनाई है, तो उस पर, हमारी ज़िंदगी पे हमें कभी भी निराश नहीं होना है कि हमारी ज़िंदगी ऐसी है, बहुत बुरी है, दुखों के बादल है, हम बहुत परेशान हैं। नहीं, हमारी ज़िंदगी वाकई बहुत अच्छी है, हमें उसे अच्छे से गुजारना है। सो लेट्स रीड दिस पोएम वन मोर टाइम। लाइफ बिली इज नॉट अ ड्रीम सो डार्क एज सेज से of a little morning rain foretells a pleasant day. Sometimes there are clouds of gloom, but these are transient all. If the shower will make the roses bloom, why, oh, while amethysts fall rapidly and merrily, like sunny heart lit by, gratefully and cheer, enjoy them as they fly. What do that at times step in and calls our best away?
With though sorrow seems to win or hope heavies away, yet hope again lasting spring, unfair though she fell, still buoyant her golden wings, still strong to bear as well. Manfully, fiercely, the day of travel, bear for gloriously, victoriously, and courage quell despair. So, children, I hope you all enjoy this poem very well. Thank you.